हालेलुया। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष करे। जो आज का वचन है, जो निर्गमन 10 अध्याय का 3, और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें परमेश्वर का जो पवित्र वचन है। क्योंकि देखते हैं जो वहाँ का राजा था फिरौन, वो परमेश्वर के लोगों को उपासना करने, आराधना करने नहीं जाने देता था। तो परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि देख, मैं परमेश्वर हूँ और मैं बड़े बड़े काम और करूँगा। और जो यहाँ पर 8वीं विपत्ति जो परमेश्वर ने उस मिस्र देश पर डाली है, मैं आज दिखाऊंगा। और उन्होंने कहा, और परमेश्वर कहते थे कि मैं फिरौन और उनके कर्मचारियों उनको मैं कठोर कर देता हूँ, इसलिए कि मैं और चिन्ह और चमत्कार दिखाऊं, और तुम आगे अपने पीढ़ी, बच्चों, पोतों, उनको भी आप बताएं कि हाँ, परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए हैं। और वो भी समझें कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, ये सब कुछ कर सकता है। और उन्होंने कहा कि जाओ, और आज मूसा और हारून को बुलाकर उन्होंने कहा, जाओ और फिरौन को समझा दो कि अब तक तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं कौन हूँ। सुन, और मैं इस देश में टिड्डियाँ ले आऊँगा जो तेरे सारे फसलों को, जो तेरे सारे पेड़ों को, जो ओले से बचे हैं, वो सब नष्ट कर दूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने 7वीं विपत्ति डाली थी, वो थी ओलों की वर्षा। वही कह रहे थे परमेश्वर कि जो ओलों से बच गया है, अब वो टिड्डियाँ से मैं सब खत्म करवा दूंगा। जाओ, उस फिरौन को समझा दो, कह दो, क्योंकि तू मेरे लोगों को उपासना करने नहीं जाने देता है। जब मूसा और हारून ने उनसे कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, तो वहाँ के कर्मचारी भी फिरौन से कहने लगे कि ये मनुष्य कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा, तो इनके लोगों को उपासना करने जाने दे, जाने दे। क्योंकि वो उनके कर्मचारी राजा फिरौन से कहते थे कि परमेश्वर ने सारी मिस्र देश को कैसा नष्ट किया है, कैसा नष्ट किया है। तब फिरौन राजा ने मूसा और हारून को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे बच्चों को जाने दूंगा। लेकिन मूसा और हारून ने कहा कि मेरे भेड़ बकरी, गाय बैल, मेरे सभी जानवर, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी जाएंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर के लिए एक पर्व करना है, परमेश्वर के लिए बड़ा पर्व करना है। लेकिन फिरौन ने कहा कि सिर्फ पुरुष ही पुरुष जाएंगे। और मूसा और हारून ने परमेश्वर के कहे अनुसार किया, और उन्होंने अपनी लाठी बढ़ाई उस मिस्र देश के ऊपर, और देखते ही देखते टिड्डियों का दल परमेश्वर ने भेजा। और पूरे दिन पूरी रात परमेश्वर ने प्रवाही चलाई, और देखते ही देखते भोर हुआ, टिड्डियों का दल पूरे मिस्र देश पर छा गया, और सारा देश अंधकार जैसा हो गया। और जो वहाँ पर ओलों से बचे थे, वहाँ के फल, वृक्ष, फसलें, एक भी पत्ती नहीं रही। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया और कहा, मैंने परमेश्वर के विरोध में अपराध किया है, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। और वो राजा फिरौन कहने लगा
कि अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और मुझे इस मृत्यु से बचा लो। मेरे प्रभु के लोगों, मूसा और हारून ने परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर ने पश्चिमी हवा चलाकर उन सारी टिड्डियों का जो दल था लाल समंदर में डाल दिया। और वहाँ पर परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया। फिर भी वहाँ जो राजा फिरौन था उसका मन हठीला हो जाता था, क्योंकि परमेश्वर के काम बहुत अद्भुत हैं, निराले हैं। जैसे हम लोगों ने ये 8वीं विपत्ति देखी, जो टिड्डियों का आक्रमण। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब रिवलेशन प्रकाशित वाक्य में 9 अध्याय में, तो उसमें भी बहुत कुछ दिया गया है। वहाँ जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जब यूहन्ना जो रहता था, उसने दर्शन देखा और उसने क्या देखा कि परमेश्वर स्वर्ग से एक तारा था वो नीचे आ रहा, क्योंकि वहाँ पर जो 5वीं जो उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर जो स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत हैं, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी थी और एक तारा सा गिरता नजर पृथ्वी पर आया, अथाह कुंड में धुआं सा ही धुआं उठा और एक देखते ही देखते वहाँ टिड्डियों का दल आ गया। मेरे प्रभु के लोगों, टिड्डियों का दल आ गया और वहाँ पर वो बहुत शक्तिशाली थीं। उनकी पूंछों में बिच्छुओं जैसी डंक थे, वो बहुत ताकतवर थीं। और उनको ये आदेश परमेश्वर ने दिया था कि ना किसी मनुष्य को हानि पहुंचाना, केवल वो मनुष्य जो परमेश्वर को नहीं जानते उन पर विपत्ति डालना। जो मनुष्य परमेश्वर को जानते हैं उन पर अटैक नहीं करना, और जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं उनको डंक मारना। और उनसे कहा था इस पृथ्वी की हरियाली को ना छूना, ना फसलों को छूना, ना फलों को छूना। उनको आदेश दिया था, क्योंकि परमेश्वर का आदेश मानती हैं। और उन्होंने कहा था कि जो परमेश्वर को नहीं मानते उनकी माथे पर निशान नहीं है, उनको डंक मारना। और वो 5 महीने तक दर्द सहेंगे। बिच्छू जैसा डंक जब मारता है तो दर्द सहता है, वैसा दर्द सहेंगे और वो मौत को ढूंढेंगे, पर मौत उनको उनसे दूर भागेगी, नजर नहीं आएगी। और उनको दर्द सहना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु उनसे भागेगी, क्योंकि मृत्यु पर भी परमेश्वर का अधिकार है। और वो जो बिच्छू जैसी डंक थीं, जो टिड्डियाँ थीं, उनका जो मुंह था वो मनुष्य जैसा था, और जो सर पर उनके सोने के मुकुट थे, और जिनके बाल थे वो स्त्रियों जैसे थे, वो दांत थे वो शेरों की तरह थे, और उनके मुंह थे वो मनुष्यों की जैसे थे, और उनके जो पंख थे वो ऐसे जैसे रथों और घोड़ों जब लड़ाई के लिए दौड़ते हैं ऐसी आवाज़ थी। और उनको केवल यही दिया गया था कि तुम जो परमेश्वर को नहीं मानते उनके ढंक मारना। और वो 5 महीने तक पीड़ा सहेंगे, दुख सहेंगे। इसलिए मेरे प्रभु के भक्तों, देखते हैं देखते इस पृथ्वी पर आगे बहुत विपत्तियां हैं, ये हमें आज भी संभलना है। जैसे यूहन्ना 14 की 26 में भी कहता है, नए नियम में यूहन्ना की पत्री जो यूहन्ना सुसमाचार है 15 के भी 26 में दिया गया है, हमें परमेश्वर से पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य मांगना है, क्योंकि यीशु मसीह आज तो स्वर्ग में हैं, क्योंकि वो 2000 साल पहले थे, लेकिन वो हम सबके गुनाहों खातिर उस क्रूस पर कुर्बान हुए थे, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर वो स्वर्ग में चली गई थी। उन्होंने कहा था, मैं आपके बीच में एक शक्ति और सामर्थ्य छोड़े जाता हूँ, वो पवित्र आत्मा की शक्ति। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, आराधना करना है,
इसलिए हमें प्रार्थना करना है, आराधना करना, स्तुति करना है, संगति में जाना है, उसके वचन को जानना है, उसके गीतों को गाना है। यही मेरी आराधना है। जब आराधना करेंगे तभी उन दुखों से बच पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर तो थोड़े दिन की ज़िंदगी है, लेकिन स्वर्ग में अनंत जीवन है। मेरे प्रभु के लोगों, इस वचन को सुनकर आपके जीवन में एक आनंद और खुशी मिले और परमेश्वर पर विश्वास करो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और हमारा अगला वीडियो जो 9वीं विपत्ति बताएंगे, हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।